स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ एग्जांपल्स ऑन ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन ए ग्रुप। इसकी थ्योरम्स हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। आज उनका हम यूज करेंगे कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, प्रूव दैट इफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए, where A is an element of group G, then A equals to E। ये प्रूफ करना है भाई हमें। कैसे करेंगे इसे? कैसे करोगे भाई प्रूफ, इसे बताओ। वी हैव ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए। इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, मतलब ए नोट अगर से इसे ए लैंग्वेज, नोट से ना बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, अगर इसे लैंग्वेज में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? इफ सर एवरी एलिमेंट इज द, इफ स्क्वायर ऑफ एवरी एलिमेंट इज द एलिमेंट इटसेल्फ। भाई ए कोई एलिमेंट है ग्रुप का, और इसका उसका स्क्वायर करने के बाद सेम ही एलिमेंट मिल जा रहा है हमें। तो ऐसा केवल किस केस में पॉसिबल है? आइडेंटिटी वाले केस में। आइडेंटिटी वाले केस में तो होता है ऐसा। यस सर। भाई कोई भी ग्रुप लिख लो जितने आप जानते हो, नो मान लिया, लिख लिया 1 - 1 आई एंड माइनस आई। तो इसमें आपको पता है वन आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। तो वन का आप स्क्वायर करोगे, वन स्क्वायर इक्वल्स टू वन ही आएगा। और किसी एलिमेंट के साथ ये ट्रू नहीं होगा। अगर आप -1 का स्क्वायर करके देख लो तो वन हो जाएगा, आई का स्क्वायर करोगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा, वैल्यू चेंज हो जाएंगी ना सबकी। तो इफ इन ए ग्रुप स्क्वायर ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल्स टू दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, देन दैट मस्ट बी आइडेंटिटी। वो केवल आइडेंटिटी एलिमेंट हो सकता है। क्लियर? लेकिन सर इसमें तो -1 आइडेंटिटी है नहीं। -1 को कौन आइडेंटिटी कह रहा है? मैं कह रहा हूं कि नहीं सर, आपने करके दिखा ना, -1 का स्क्वायर +1 तो 1 ही आ गया। 1 तो लेकिन आइडेंटिटी है। -1 का स्क्वायर तो यहाँ क्या है हमारे पास? ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए। इसे हम क्या लिख सकते हैं? ए इंटू ए इक्वल्स टू ए, लिख सकते हो आप इसे। यस सर। फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब क्या होगा? यस सर। इसमें राइट कैंसिलेशन इसमें लेफ्ट कैंसिलेशन लो अप्लाई कर दो। लेफ्ट साइड से ए कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब ए इक्वल्स टू ई। क्या अप्लाई किया यहाँ पे? बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लो। ठीक है, ए इक्वल्स टू यही हमें प्रूव करना था। शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन। सर ये जो एलिमेंट ए है और ए स्क्वायर दोनों सेम एलिमेंट होंगे सर। हाँ, ए स्क्वायर करने के बाद अगर ए ही आता है तभी तो कैंसिल हो रहा है। कुछ हो रहे हैं छोटे छोटे क्वेश्चन, जैसे गिवन ए एक्स ए इक्वल्स टू बी इन ए ग्रुप जी, फाइंड एक्स। कैसे फाइंड करोगे? भाई ए एक्स इक्वल्स टू बी गिवन है आपको तो एक्स की वैल्यू क्या क्या आएगी यहाँ से?
एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे आपको यहाँ से दोनों साइड से ए हटाना पड़ेगा ना, ये वाला भी है और ये भी। इधर लेफ्ट साइड वाला ए कैसे हट सकता है, अगर हम लेफ्ट साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लें तो इसे हम लिख सकते हैं ए इनवर्स ए एक्स ए इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, ऐसे लिख सकते हो। फिर ये हो यस सर। जाएगा ए एक्स ए इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। अब राइट साइड से ए रिमूव करना है तो राइट साइड में इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो फिर आप ई को तो रहने दो बस, एक्स ए इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी ए इनवर्स, एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी ए इनवर्स, तो एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी ए इनवर्स। कर लोगे? यस सर। यस सर। सर इनको हम डायरेक्ट नहीं कर सकते डिवाइड में भेज के? नहीं, डायरेक्ट नहीं करना, इसमें एल्जेब्रिकल रूल ही अप्लाई करने हैं। ग्रुप है ना तो ग्रुप के रूल फॉलो करेंगे। वैसे तो हमें पता है भाई, एक्स को क्या कर दोगे, ये इसके अपॉन में लिख दो, लेकिन वो वाला सिस्टम नहीं, इक्वेशंस की तरह सोल्व नहीं करेंगे हम इन्हें, ठीक है ना। ओके सर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, इसे हम कल थ्योरम में भी प्रूव कर चुके हैं। बी ए बी इनवर्स की पावर एन किसके इक्वल होगा? किसके इक्वल आता है? बी ए की पावर एन बी इनवर्स। यही तो आया था कल, थ्योरम में भी यूज किया था ना, फॉर एन इंटीजर। याद है या नहीं याद है? यस सर। कल हमने एक थ्योरम प्रूव की थी, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स, उसमें यूज किया था ना ये वाली चीज, यस सर। देख लेना उसमें ऑलरेडी डन इन दिस थ्योरम। उसके बाद है भैया ये, अच्छा है एग्जांपल, इम्पोर्टेंट भी है। prove that if G is an abelian group, then for all a b belongs to G and all integers n a b की पावर n is equals to a की पावर n b की पावर n, ये प्रूव करना है। अगर जी कोई एबेलियन ग्रुप है तो ए बी की पावर n होगा a की पावर n इंटू बी की पावर n। कैसे प्रूफ करोगे इसे? भाई इसमें केसेस बना के देख लो आप। अगर आप यहाँ n इक्वल्स टू 0 पुट कर दो तो क्या आएगा? सर 1। दोनों इक्वल हो जाएंगे ना, ए बी की पावर 0 इक्वल्स टू, इधर भी आइडेंटिटी इधर भी आइडेंटिटी। अगर n इक्वल्स टू 1 पुट कर दो तो तब भी सेम ही रहेगा। तब भी सेम रहेंगे। तो हम इसे मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू प्रूव करेंगे, n इक्वल्स टू k के लिए प्रूव करेंगे और फिर जनरलाइज कर लेंगे, ठीक है।
तो Yes. फर्स्ट केस बना लो, इफ n इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास क्या होगा, वी हैव ए बी की पावर 0 इक्वल्स टू ई, लिख सकते हो, इससे Yes, आप sir. लिख सकते हो a की पावर 0 b की पावर 0 इक्वल्स टू ई इंटू ई, ए इंटू ई आइडेंटिटी होता है, तो इसका मतलब क्या होगा, ए बी की पावर 0 इसके इक्वल होगा ए की पावर 0 एंड बी की पावर 0। तो इसका मतलब थ्योरम इज ट्रू इन दिस केस। अब केस सेकंड क्या बनाओगे, सेकंड इफ n is equals to 1 then a into b की पावर 1 is equals to ab, यानी कि a की पावर 1 b की पावर 1। सही है, इस केस में भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम आगे क्या मानते हैं, नाउ Sir. सपोज फॉर n इक्वल्स टू k, कोई जनरल इंटीजर ले लिया हमने, n इक्वल्स टू k, क्या होता है, a b की पावर k इक्वल्स टू a की पावर k b की पावर k, है ना। अब इनकी पावर को बढ़ा दो, देन ए बी की पावर, अगर हम इसे k प्लस 1 कर लें तो यहाँ पे क्या होगा, ये किसके इक्वल होगा, ए बी की पावर k इंटू ए बी, लिख सकते हैं इसे, Yes, sir. लिख सकते हैं। इसे आगे क्या लिख सकते हो आप, a की पावर k इंटू बी की पावर k और साथ में ए बी, ठीक है। अब आगे Yes, sir. क्योंकि जी एबेलियन ग्रुप है तो ये इधर उधर कहीं भी कर सकते हो आप, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, a की पावर k इंटू ए इंटू बी की पावर k इंटू बी, बिकॉज g इज एबेलियन। क्लियर, Yes, sir. ये किसके इक्वल हो Yes, sir. जाएगा, a की पावर k प्लस 1 इंटू बी की पावर k प्लस 1। तो ए बी की पावर, अगर हमने माना था ए बी की पावर k इक्वल्स टू ए की पावर k और b की पावर k, फिर हमने क्या प्रूव कर दिया, ए बी की पावर k प्लस 1 भी ए की पावर k प्लस 1 के इक्वल होगा इंटू बी की पावर k प्लस 1 के, यानी कि जो रिजल्ट ट्रू है हमारा k प्लस 1 के लिए भी ट्रू हो गया, है ना। दिस इंप्लाइज द रिजल्ट इज ट्रू for n equals to a plus 1, ठीक है ना। Yes, sir. The result is true for n equals to k plus 1 if it is true for n equals to k। अगर n equals to k के लिए ट्रू है तो n equals to k plus 1 के लिए भी ट्रू है ना। बट इट
इज ट्रू। देखो k के लिए भी ट्रू है, जब k प्लस वन कर रहे हैं तो 1 के लिए भी ऑलरेडी हम कर चुके हैं, 1 के लिए भी ट्रू है, n इक्वल्स टू 1 के लिए, तो वही लिखेंगे, बट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। n इक्वल्स टू 1 के लिए हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं, ट्रू है। तो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होगा, दिस इंप्लाइज, hence by mathematical induction for all n greater than 0, n greater than 0, a b की पावर k is equals to a की पावर k and to b की पावर k। ठीक है, कर लोगे? यस सर, यस सर। अब सर कर रहे हैं। इसमें एक केस आप ये बना सकते हो, अगर n 0 से छोटा हो जाए, इफ n इज लेस देन 0 देन, तो क्या करोगे? अगर n 0 से छोटा होगा तो आप मान लो लेट निगेटिव वैल्यू होगी इसका, यानी कि इसका मतलब कोई n इक्वल्स टू माइनस एम होगा, है ना, जहाँ पे m जो है हमारा, वेयर m इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो अब ए बी की पावर n फाइंड करो, देन ए बी की पावर n इक्वल्स टू क्या होगा भाई, n इक्वल्स टू माइनस एम है, ए बी की पावर माइनस एम, इसे आप लिख सकते हो ए बी की पावर m की पावर माइनस वन, लिख सकते हो। यस सर। ए बी की पावर m किसके इक्वल होगा, यस सर। ए की पावर m इंटू बी की पावर m की माइनस वन। ठीक है ना, यस सर ठीक है। इसे आप क्या लिख सकते हो, अब b की पावर m ए की पावर m की पावर माइनस वन। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि g एबेलियन है, बिकॉज g इज एबेलियन। अब चाहे आप इसे ऐसे लिख लो, a की पावर m की पावर माइनस वन इंटू बी की पावर m की पावर माइनस वन। इसे अब आप लिख लो a की पावर माइनस m इंटू बी की पावर माइनस m। माइनस m किसके इक्वल है, n के, ठीक है। तो a की पावर n इंटू बी की पावर n, यानी कि ए बी की पावर n किसके इक्वल आ गया, a की पावर n इंटू बी की पावर n के। तो इस केस में भी हमारी थ्योरम ट्रू है। यस सर, ये ठीक है सर उसका। नहीं करना तो वो भी है, ये सारा आसान है, इसमें क्या दिक्कत है भाई। देखो पहले आप n इक्वल्स टू 0 ले लो, इसने कहा प्रूव नहीं दैट सर वो छोटा नहीं है, ये लॉन्ग है, ये वाला लॉन्ग मेथड है, वो शॉर्ट नहीं नहीं, मेथड। लॉन्ग मेथड नहीं है, दोनों ही करने हैं, ऊपर वाला पॉजिटिव इंटीजर के लिए, नीचे वाला नेगेटिव इंटीजर के लिए, दोनों से ही करके दिखाना है। ठीक है सर। यस सर। एक और क्वेश्चन करते हैं भाई। हम प्रमोट होंगे क्या? पेपर तो नहीं होने के सर हमारे? चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। प्रूव दैट if for every element
A in a group G. A square equals to E. Then G is abelian. जो पहले क्वेश्चन किया तो लगभग उसके जैसे ही है, लेकिन यहाँ स्टेटमेंट थोड़ा ज़्यादा है और क्लियर है। इसमें क्या है, अगर किसी ग्रुप के सभी एलिमेंट्स के लिए ए स्क्वायर इक्वल्स टू ई हो जाए तो ग्रुप हमारा क्या होगा, एबेलियन होगा। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है भाई, तो इसे कैसे प्रूव करोगे आप, लेट जी बी एनी ग्रुप and A and B are any two elements of G. A B belongs to G. ठीक है, A B ग्रुप का एलिमेंट है तो इसका मतलब A डॉट B भी ग्रुप का एलिमेंट होगा, यस सर। है ना। जब हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ई आता है इस ग्रुप में, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू बी आएगा, यस सर। बिकॉज ए स्क्वायर इक्वल्स टू ई इज गिवन। तो इसका क्या मतलब है, ए बी इंटू ए बी ई आएगा ये भी। ठीक है, यस सर। अगर इस ए बी को इधर ले जाना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, सर डिवाइड करना पड़ेगा ए बी से। डिवाइड नहीं, आप मल्टीप्लाई बोलो। ए बी में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ए बी के इनवर्स की, तभी तो आइडेंटिटी बनाएगा, यस सर। है ना। तो ए ऐसे ऐसे लिख सकते हैं हम, ए बी का इनवर्स इक्वल्स टू ए बी। सर ये कैसे हो गया? है जी, ये कैसे होगा ए बी का इनवर्स बराबर ए बी? ए बी का इनवर्स बराबर ए बी कैसे होगा, देखो हमारे पास है ए बी इंटू ए बी, अगर ए का इनवर्स ए इनवर्स है तो ए इंटू ए इनवर्स ई होता है। एक थ्योरम हमने पहले प्रूव करी थी, बी इनवर्स ए इनवर्स और ए बी, मतलब ए बी का होल इनवर्स जो होता है बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ देयर इनवर्सेस, है ना। तो ए बी इनवर्स क्या है, इनका प्रोडक्ट का इनवर्स ही तो है, ये किसके इक्वल होगा, बी इनवर्स ए इनवर्स के, बी ठीक है सर। है ना। तो इसे आप क्या लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल्स टू ए बी, है ना। लेकिन हमारे पास क्या है, बट वी हैव ए स्क्वायर इक्वल्स टू ई, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ई है तो इसका मतलब क्या होगा, ए इक्वल्स टू ई, जब ए इक्वल्स टू ई है तो इसका मतलब ए इनवर्स इक्वल्स टू ई हो जाएगा। समझ रहे हो ना, ये कैसे होगा, दोनों साइड यस सर। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही सिमिलरली बी स्क्वायर इक्वल्स टू ई, तो इसका मतलब बी डॉट बी इक्वल्स टू ई, यानी कि बी इनवर्स इक्वल्स टू ई, है ना। ई नहीं, यहाँ पे क्या होगा, ये गलत दिख दिया, ए इनवर्स इक्वल्स टू ए आएगा। ए भाई यहाँ पे वो करोगे ना, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे इधर,
ए इनवर्स इंटू ए यहाँ हो जाएगा ए इनवर्स, तो ये तो आइडेंटिटी बन जाएगा, तो ए इनवर्स इक्वल्स टू ए आएगा ना यहाँ पे। तो ऐसे यहाँ पे क्या आएगा, बी इनवर्स इक्वल्स टू बी आएगा। ठीक है। यस सर। तो अब इन दोनों को ए इनवर्स इक्वल्स टू ए और बी इनवर्स इक्वल्स टू बी यूज कर दो वन में, यूजिंग दीज रिजल्ट्स इन वन, यूजिंग दीज रिजल्ट्स इन वन, क्या मिलेगा हमें, ए बी इक्वल्स टू बी ए। इसका क्या मतलब है, ग्रुप हमारा, सर एबिलिटी क्या? दिस इम्प्लाइज जी इज एबेलियन। ये हम प्रूव कर दिया। इसी से मिलता जुलता एक और है, वो आप ढूंढना, करने की उसे कोशिश करना। शो दैट if every element of a group G, if every element of a group G is its own inverse, is its own inverse, तो ग्रुप कैसा होगा, then G is abelian। कर लोगे इसे प्रूव, इसमें ये तो रिजल्ट होगा यूज। यहाँ पे जो हमने दिखाया है बी का इनवर्स बी इनवर्स है और ए का इनवर्स ए इनवर्स, ऐसे रिजल्ट यूज करके जो यहाँ पे लास्ट की दो लाइन है बस इतना लिख देंगे इसमें, ये भी प्रूव करना ना हो तो फिर मुझसे पूछना। ओके सर। ठीक है, एक और लिख रहा हूं तुम्हारे लिए प्रॉब्लम। इफ G is a group of even order, prove that it has an element A not equals to E satisfying A square equals to E। इसे सर्च करना और जो अब तक पढ़ा है ऑर्डर में वो अप्लाई करना है इसमें। ठीक है ना। यस सर। एक और है प्रॉब्लम, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा जाता है। इफ ए ग्रुप G हैज 4 एलिमेंट, then it must be abelian। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बन जाता है, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस देन इक्वल्स टू 4 इज ऑलवेज एबेलियन। कैसे करोगे इसे,
सर इसमें ध्यान रखा कि मल्टीप्लिकेशन आया, एडिशन हो। कुछ भी मान लो, मल्टीप्लिकेशन ही मान के चलेंगे। सर वो तो हो जाएगा, फिर कोई भी एलिमेंट ले लेंगे। कैसे गए? जैसे 1 2 3 4 ले लो, उसमें कभी वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी मल्टीप्लिकेशन से, एसोसिएटिव लॉ भी, कम्यूटेटिव भी, सब हो जाएंगे। जनरल रिजल्ट प्रूव करना पड़ेगा। हमने मान लिया जी कोई ग्रुप है हमारा, और जिसमें ये चार एलिमेंट है, ई ए बी सी। ठीक है। ई हमारी आइडेंटिटी है। ई इज द, नहीं बस ये तो जनरल है, वो वाला नहीं है। फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी नहीं है, आइडेंटिटी वैसे ही एलिमेंट है, सिंपल। अब आपको पता है जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो तो अपना इनवर्स अपना आप ही होगा। यस सर। ठीक है। इनवर्स ऑफ ई इज ई इटसेल्फ। तो अगर इसे एबेलियन होना पड़ेगा, मतलब एबेलियन हो गए, तो इसमें एक एलिमेंट ऐसा हमें जरूर मिलना चाहिए जो अपना इनवर्स खुद हो। अगर इसमें एबेलियन होना है तो इन, भाई ये तो अपना इनवर्स है ही, इन तीन में से एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा जो खुद का इनवर्स होगा। अभी आप नहीं, हम प्रूव कर रहे हैं ना, अगर कोई एलिमेंट अपना इनवर्स होगा तो तब ग्रुप हमारा एबेलियन होता है। तो एक एलिमेंट और चाहिए बस हमें ऐसा। ठीक है। तो सर कंपोजिशन टेबल से देख लेंगे करके। है ना, तो या तो हमने मान लिया ए इनवर्स इक्वल्स टू ए हो सकता है, या बी इनवर्स इक्वल्स टू बी होगा, या सी इनवर्स इक्वल्स टू सी, ऐसे मान लो। ठीक है। सही है ना? अगर ए इनवर्स इक्वल्स टू ए है तो आपके पास क्या होगा, ए इंटू ए इक्वल्स टू ई। अगर बी इनवर्स इक्वल्स टू बी है तो बी इंटू बी। अभी जो प्रूव करा है हमने ऊपर, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए होता है, तो ऐसे ही ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर इक्वल्स टू ई, और सी स्क्वायर इक्वल्स टू भी ई आएगा। ठीक है ना? यस सर। तो अब क्या करोगे भाई आप? कंपोजिशन टेबल बनाओ। क्या लिखोगे? ई ए बी सी। यहाँ पे भी आप क्या लिखोगे? ई ए बी सी। तो क्या टेबल बनेगी? जब आइडेंटिटी है तो सेम ही रहेगा, ई ए बी सी। ठीक है। अब ए की आइडेंटिटी में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए इंटू ई, तो क्या ए ही आएगा? ए की जब ए में मल्टीप्लाई करोगे, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ई आता है, तो यहाँ पे भी आइडेंटिटी आएगा, है ना? यस सर। और जब ए की बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? सर ये भी आएगा। क्या आएगा? सर ऐसे तो इसमें ये नॉट एबिलियन हो रहा। नोट एबिलियन हो रहा। अभी इसमें पूरी कंडीशन थोड़ा यहाँ और बनाऊं भाई। हमने कहा इन तीनों में से एक एलिमेंट ऐसा होगा जो अपना इनवर्स खुद का अपने आप ही होगा, चाहे तो ए इनवर्स ए हो, या बी इनवर्स बी के इक्वल हो, या सी इनवर्स सी के इक्वल होगा। ठीक है। तो ए की तो मानना है हमें, हमने मान लिया। और अगर ए इनवर्स ए का इनवर्स है तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू होगा ई होगा, या फिर बी स्क्वायर इक्वल्स टू ई होगा, या सी स्क्वायर इक्वल्स टू ई होगा। तो हम एक ए इनवर्स इक्वल्स टू ए मान के चल रहे हैं। जब ए इनवर्स इक्वल्स टू ए है तो अब कितने एलिमेंट बचे? बी एंड सी बचे। यस सर। जब बी और सी बचे तो इन दोनों के इनवर्स क्या होंगे?
भाई ई ए सर बी बी सी का इन्वर्स और सी का इन्वर्स। बी इनवर्स तो सर होगा हमारा सी, एंड सी इनवर्स क्या होगा? बी। बी। ठीक है, तो यानी कि जब ए की आप बी में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? यस सर। ए की जब बी में मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा भाई? सी। और जब ए की करोगे सी में तो आएगा बी। अभी एक्सप्लेन करूंगा, एक बार बना लो टेबल। बी की ए में करेंगे तो बी, बी की ए में करोगे तो सी, बी इंटू बी ए, और बी इंटू सी भी क्या होगा हमारे पास? ई। सर एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। सी की ई में करेंगे तो सी आएगा, और सी की ए में करेंगे तो बी आएगा, सी की बी में होगा तो ई, और सी की सी में होगा तो ए। ये बन जाएगा। अब इस टेबल को देखो, सारे एलिमेंट्स ई ए बी सी है, कोई भी इधर उधर का नहीं आया। यस सर। और मैंने क्या बताया था आपको, अगर टेबल हमारी सिमेट्रिक होती है रो और कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग, ई ए बी सी, ई ए बी सी, ई सी बी, ई सी बी, ए ई, लास्ट में ए बच गया। तो इस टेबल से क्या पता चल रहा है हमारा? सर एबिलियन ग्रुप। ठीक है, तो अब बात आती है, ये मतलब जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया ए बी, किसके को लिखा हमने? सी के, है ना? यस सर। तो ये कैसे हुआ? हमने हमने प्रोडक्ट निकाला ए डॉट बी, ए डॉट बी। तो ये जो प्रोडक्ट है, ये आइडेंटिटी तो आएगा नहीं, या तो आएगा ये बी या आएगा सी। या तो आना चाहिए सिर्फ इस प्रोडक्ट को बी आना चाहिए, या आना चाहिए सी। ठीक है, लेकिन इसमें टेबल में एक समझ में नहीं आ रही। बताओ।